तरह इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ शक्ति की आराधना का आगाज हो चुका है। माता रानी के भक्त अपने व्यस्त दिनचर्या और कार्य से विशेष समय निकालकर उत्साह के साथ शक्ति की आराधना में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नवदुर्गा उत्सव समिति धवैया की महारानी के उत्साही भक्तों ने लगातार 37वें वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माता का भव्य दरबार सजाया है। इसमें लगभग 1 से 100 किलोमीटर तक दूर से आए भक्तों ने स्व प्रेरणा से कमला आश्रम पहुंच अपना योगदान दिया है। शक्ति की भक्ति की अपनी ही महिमा है। जिस पर माता रानी की अनुकंपा हो उसके राह की हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। ये साबित करती है एक भक्त सैनिक का स्थानीय समिति धवैया की महारानी से लगातार 13 वर्षों से जुड़ाव और उपस्थिति। सर्वज्ञात है कि आर्मी वाले एक जगह स्थिर नहीं होते, न ही उनके अवकाश का कोई निश्चित समय होता है। इन सारी बाधाओं के बाद भी रघुनाथगंज धवैया के सैन्य कर्मी सत्येंद्र मिश्रा का माता रानी के प्रति अनुराग, प्रेम और श्रद्धा स्थानीय जनों के लिए प्रेरणादायक है। यश प्रतिवर्ष नवदुर्गा उत्सव कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा और जोश के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी माता रानी के इस भक्त ने बड़े ही श्रद्धा और आदर भाव से धवैया की महारानी की अद्भुत झांकी सजाकर समस्त ग्रामीण समुदाय और भक्तों को भाव विभोर करने का बेड़ा उठाया है। धवैया की महारानी में पूरे 9 दिनों तक आचार्य का कार्य एवं आरती पूजन संपन्न कराने करीब 120 किलोमीटर दूर टीकर से पधारे पंडित जी ने बताया कि वैसे तो आसपास भी पूजन के आमंत्रण मिलते हैं, पर पता नहीं ये धवैया की महारानी की कैसी अनुकंपा है कि प्रतिवर्ष यही पूजन कराने का मन करता है। कहीं और दिल लगता ही नहीं, इसलिए 120 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। बता दें, धवैया की महारानी की पूजा 5 आचार्यों द्वारा पूरे मंत्रोच्चार के साथ कराई जाती है, जिसमें आचार्य विनीत शास्त्री के साथ साथ पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा, श्री हीरामणि गौतम, आचार्य राजू उपाध्याय, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य ब्रजेंद्रानंद महाराज जबलपुर वाले एवं शास्त्री उमाशंकर गौतम की उपस्थिति में पूजन कार्य किए जाते हैं। समिति के पंडा बाबा अनंत गौतम भी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर छोड़कर हर वर्ष माता रानी की सेवा में पूरे 9 दिन तक सेवा भाव के साथ सपरिवार माता रानी की आराधना करते हैं। के लिए रखते हैं। आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि पिछले 37 वर्षों से आखिर यहाँ माता जी क्यों आ रही हैं। एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा, एक ही भक्तों के द्वारा यहाँ माता जी का स्थापना करवाया जा रहा है। आखिर क्या मान्यता है यहाँ की क्या महत्व है यहाँ का? तो ये मानना है, यहाँ के भक्त बताते हैं कि जो भी यहाँ माता जी के दरबार में आता है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मस्तक झुकाता है, उसकी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। माता रानी की आराधना में सभी ग्रामीण बहुत ही उत्साहित रहते हैं। मुख्य आयोजक छोटेलाल मिश्रा, अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा, संयोजक अयोध्या प्रसाद मिश्रा, सह संयोजक ब्रजेंद्र गौतम, यज्ञकर्ता शिवेंद्र गौतम, जजमान सचिन गौतम, रहीश गौतम, राहुल ज्ञानचंद्र गौतम, पंकज गौतम के द्वारा लगातार 9 दिनों तक भजन संध्या, रामायण गान तान के साथ किए जाने का निर्णय लिया गया है। जी पंडित जी, आप कैसे पूजा यहाँ पे कैसे करते हैं? वैदिक मंत्रों द्वारा यहाँ पूजा होती है जी। ठीक है, और हमारे भक्तगण से मिल लेते हैं। जी, हमारे भक्तगण ये जी पंडित, आप कहाँ से आते हैं यहाँ? कितनी दूर से आप यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं? जी, मैं बहुत दूर, निज निवास मेरा गांव यही है। मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जी, और मेरे को यहाँ आना पड़ता है। जी, आप वेस्ट बंगाल से यहाँ तक दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसी माता की कृपा होती है, मेरे को आना ही पड़ता है, हर वर्ष ही आना पड़ता है। जी जी आप? जी, मेरा नाम अनंत गौतम है। हमारे यहाँ गत बस 37 साल से माता जी आ रही हैं और बीच में ऐसा माता रानी की कृपा हुआ कि हम यहाँ पहले मैं पूजा कराता था, फिर मैं बॉम्बे चला गया। मैं बॉम्बे में रहता था, फिर माता रानी की ऐसी प्रेरणा, ऐसी कृपा हुई कि हमको यहाँ आना पड़ा पूजा करवाने के लिए। जी, श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं। बॉम्बे से यहाँ तक हम आते हैं, माता रानी के दरबार में पूजा करने के लिए आते हैं। जी जी, जैसे आप सभी को बताया गया कि 37 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रही है और कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको सभी ने बताया, हमारे पंडित जी, आचार्य और ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं हमारे यश मिश्रा, ये आपको पूरा दिखाया गया है आपको। तो हमने आपको माता रानी की झांकी का दर्शन कराया। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्तगण मौजूद हैं। ये पूरा पंडाल का वीडियो बना दीजिए, जितने भी लगे हैं सबका।
मैं रिपोर्टर पारुल मिश्रा रीवा से 50 किलोमीटर दूर धवैया रघुनाथगंज के पास माता जी का पंडाल माँ धवैया अम्बे रानी के पंडाल पे आई हूँ। यहाँ 37 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम चलता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग हमारे यहाँ आते हैं। चलिए हम आपको माता जी का दर्शन कराते हैं। ये है हमारा पंडाल। कैमरामैन हमारा पंडाल दिखाए। पास से ये है हमारा माता रानी का पंडाल, जो पिछले 37 वर्षों से हो रहा है। ये है हमारी माता रानी की झांकी माँ अम्बे। ये है हमारे आर्मी कार्यकर्मी जो कार्य कर रहे हैं, पिछले 37 वर्षों से लगातार यहाँ पे लगे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे 37 वर्षों से माता रानी की प्रतिमा रखी जा रही है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आपको कैसे प्रेरणा मिली ये सब करने की? जी, यहाँ 37 वर्ष से हमारे नवरात्रि पंडाल में काफी दिनों से माँ दुर्गा माँ की पूजा हो रही है। यहाँ पे काफी दर्शक से जुड़े रहते हैं। उसके माध्यम से यहाँ के यज्ञकर्ता, यहाँ के वेद शास्त्र पंडित, इनके माध्यम से काफी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है नवरात्रि का। सबसे पहले यहाँ 37 वर्ष से यहाँ देवी रखी जा रही थी। उसके बाद कुछ भक्तगणों के द्वारा अपनी श्रद्धा भक्ति दूर होती गई। मैं 2009 में आर्मी में जॉब किया। उसके बाद मुझे मन में श्रद्धा जगी। सभी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ के दंड करने के कगार पे आ गए। मेरे मन में श्रद्धा आई माँ जगदम्बा के प्रति, तो मैंने दुर्गा स्थापना एक धूमधाम से, एक अच्छे पंडित, वेद शास्त्र वाले पंडित, 5 पंडित जो वेद के उच्चारण से नवरात्रि दुर्गा पंडाल में पूजा विधिवत वर्ष करा रहे हैं, वो पंडित हमारे इस प्रकार है। जी बिल्कुल। पंडित जी आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं और कैसे पूजा कराते हैं? जय माता कैसे दी। प्रेरणा मिलती है? हम टीकर से आए हैं, ग्राम टीकर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से। हम पिछले 9 वर्षों से हम माता जी के दरबार में आ रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, हमारे यज्ञकर्ता यश मिश्रा गर्जन भैया हैं, ये कई वर्षों से माता जी की स्थापना करवा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से हर वर्ष मुझे यहाँ बुलाया जाता है। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी हाल में रहूँ, लेकिन माता जी के दरबार में मुझे आना ही पड़ता है। मैं आता हूँ। हमें बताया जा रहा है कि आपके और सहयोगी 5 पंडित हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे 4 सहयोगी पंडित जी बैठे हुए हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ 9 वर्षों से मैं लगातार आ रहा हूँ। तब से यहाँ का मैं देखता हूँ कि बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हमारे सभी भक्त मिलकर यहाँ नवरात्रि पूजन करते हैं। जी, हमारे और आचार्य जी, आपका नाम? हमारा सीता प्रसाद मिश्र। जी पंडित जी, आप पूजा कैसे, आप लोग 5 लोग मिलके किस तरीके की पूजा होती है कि 5 पंडित? जी पंडित जी, आप कैसे पूजा यहाँ पे कैसे करते हैं? वैदिक मंत्रों द्वारा यहाँ पूजा होती है। जी ठीक है। और हमारे भक्तगण से मिल लेते हैं। जी, हमारे भक्तगण ये थे। जी पंडित, आप कहाँ से आते हैं? यहाँ कितनी दूर से आप यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं? जी, मैं बहुत दूर, निज निवास मेरा गांव यही है। मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जी। और मेरे को यहाँ आना पड़ता है। जी, आप वेस्ट बंगाल से यहाँ तक दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसी माता कृपा होती कि मेरे को आना ही पड़ता है, हर वर्ष ही आना पड़ता है। जी जी, आप? जी, मेरा नाम अनंत गौतम है। हमारे यहाँ का बस 37 साल से माता जी आ रही हैं, और बीच में ऐसा माता रानी की कृपा हुआ कि हम यहाँ पहले मैं पूजा कराता था, फिर मैं बॉम्बे चला गया। मैं बॉम्बे में रहता था, फिर माता रानी की ऐसी प्रेरणा, ऐसी कृपा हुई कि हमको यहाँ आना पड़ा पूजा करवाने के लिए। जी, श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं। बॉम्बे से यहाँ तक? बॉम्बे से यहाँ तक हम आते हैं, माता रानी के दरबार में पूजा करने के लिए आते हैं। जी जी, जैसे आप सभी को बताया गया कि 37 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रही है और कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको सभी ने बताया, हमारे पंडित जी, आचार्य, और ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं हमारे यश मिश्रा, ये आपको पूरा दिखाया गया है आपको। तो हमने आपको माता रानी की झांकी का दर्शन कराया। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्तगण मौजूद हैं। ये पूरा पंडाल का वीडियो बना दीजिए, जितने भी लगे सब बना आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी। तो वही कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन सप्तमी एवं अष्टमी के दिन माता रानी के प्रांगण
कमला आश्रम में किया जाना है एवं हवन का कार्यक्रम नवमी तिथि में दोपहर 3 बजे से चलेगा, जो 5 आचार्यों की उपस्थिति में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रीय निवासियों से पहुंचने की अपील की गई है। रीवा से ब्रजेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।